आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है। संक्षेप में अद्वैत आचार्य दो महान विभूतियों का आविष्कार है। सदाशिव जो विष्णु का वो स्वरूप है जहाँ से शिव जी निर्माण होते हैं, और महाविष्णु, ये दोनों व्यक्ति एक में समाये हुए हैं। और दोनों व्यक्ति मिलकर अद्वैत आचार्य बनकर आए चैतन्य महाप्रभु के काल में। एक कृष्ण लीला है और एक चैतन्य महाप्रभु की लीला है। एक राम लीला है त्रेता की, द्वापर की कृष्ण लीला है, और कलयुग में वही भगवान जो राम और कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं। और अपना एक मर्यादा लीला है, एक पूर्ण पुरुषोत्तम लीला है, और एक औदार्य लीला है, देने की लीला है। बस कृपा कृपा और कृपा और करुणा करुणा करुणा। उस लीला में महाविष्णु और सदाशिव, ये दो महान, क्या कहते हैं उसको, महानुभाव, वो अद्वैत आचार्य बनकर आए। ये चैतन्य महाप्रभु आए थे 1486 में। इसके 35 साल पहले अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ है। यानी कितना, 1451, ये उनका जन्मदिन है, जन्म साल है। इनकी लीला वृंदावन में है कि महाप्रभु के आने के पहले एकांत भजन करने के लिए वृंदावन में आए थे। तभी ना मदन मोहन टेम्पल था, ना गोविंद टेम्पल था, ना गोपीनाथ टेम्पल था, कुछ नहीं था। आलिया घाट था और द्वादश आदित्य टील था, जहाँ पर भगवान ने जाकर सूर्यों से हीट लिया था। उसके नीचे एक वट वृक्ष था, वहाँ पर बैठकर एकांत में अद्वैत आचार्य ने भजन किया। फिर उनका भजन का बल देखिए आप। भगवान कैसे ना अपने विग्रह को प्रकट करते हैं और अपनी इच्छा से अप्रकट भी कर लेते हैं। अब भगवान चले गए तो उनके अपने ग्रेट ग्रैंडसन जो है ना, प्रपौत्र वज्रनाभ को आदेश दिया था कि आप है ना मेरे विग्रहों को बनाना अलग अलग जगह पर, और ब्रज को संवारना, वनों को संवारना, कुंडों को संवारना, और विग्रह बनाना, जो है उनको संभाल कर रखना और नए भी बनाना। तो उन्होंने नए विग्रह बनाए, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन जी वगैरह। फिर कहते हैं कि 150 साल तक सब रहा ऐसे ही, तो सब लुप्त हो गया भगवान की इच्छा से, प्रकट अप्रकट। ये जब भी आए तभी तो उसमें तो लोकनाथ गोस्वामी भी नहीं आए थे, भूगर्भ गोस्वामी उसको बहुत बाद में आए। ये बहुत महाप्रभु के आदेश से वो दोनों आए। ये तो महाप्रभु के जन्म के पहले की बात है, तो वो अब कुछ नहीं था, सब जंगल ही जंगल था। तो ऐसे जंगल के एक जगह पर बैठकर उन्होंने भजन किया। उनके भाव देखिए कितना पावरफुल है। केवल उनके भजन से उनके सामने ब्रजभूमि से प्रकट हो गए मदन मोहन जी, मदन गोपाल जी। ऐसे बैठे हैं, जब बैठे बैठे सडनली बीच में भगवान प्रकट हुए तो कैसा लगेगा। ऐसे भगवान प्रकट हो गए। स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में ऐसा भजन किया था कि बांकी बिहारी स्वयं प्रकट हो गए। किसी ने बनाया नहीं बांकी बिहारी, मदन मोहन जी को किसी ने बनाया नहीं, पहले बनाया था लेकिन वो प्रकट साक्षात थे वो। तो ऐसे मदन गोपाल जी को अद्वैत आचार्य ने अपने भजन से केवल प्रभाव से प्रकट किया था, और उनके साथ भी प्रत्यक्ष थे वो, कभी डीटी कभी प्रत्यक्ष, लीला स्वयं संवाद भी करते थे। तो जब महाप्रभु का जन्म का समय आया तो उनको संकेत हुआ, तो उन्होंने जाना तय किया। तो उनको अपने शिष्य, मथुरा वाले शिष्य, जो गृहस्थ शिष्य पुरुषोत्तम चौबे चतुर्वेदी, उनको दे दिया। बड़े पति पत्नी दोनों बड़े भक्त थे भगवान। तो उसके बाद में लंबी लीला है, वो भी नहीं बताएंगे। तो मदन मोहन जी कैसे बने, फिर सनातन गोस्वामी कैसे पहुंचे, फिर कैसे दोबारा वृंदावन लेके आए, फिर मंदिर बनाया, तो वो उसकी बात की बात। लेकिन प्रकट किया था अद्वैत आचार्य ने। आज भी वो वट वृक्ष वहां पर है, अद्वैत वट नाम से प्रसिद्ध है। उस वट वृक्ष के नीचे अद्वैत आचार्य के चरण चिन्ह का एक स्थान है। एक स्थान उनकी बैठक का है, जहां उन्होंने बैठक करके भजन किया था। एक शिवलिंग है, और बाजू में राधा मदन और गोपाल जी का मंदिर भी है, जहां पर उन्होंने सेवा की उनकी, उस वट वृक्ष के नीचे। मतलब यहाँ से जाने तक, प्रकट होने के बाद जाने तक बहुत समय था बीच में, उन्होंने मदन गोपाल जी की सेवा की थी उस वट वृक्ष के नीचे भिक्षा मांगकर। तो फिर वो शांतिपुर चले गए महाप्रभु के जन्म के अवसर पर। जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो शांतिपुर में वो और हरिदास ठाकुर दोनों मित्र थे, दोनों सीनियर रहे थे महाप्रभु से, 30 साल सीनियर है। तो उनको ऐसा प्रेरणा हुई आनंदमयी कि उन्होंने बहुत धूमधाम से डांस किया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या हुआ इनको, अचानक नाच क्यों रहे। उनको पता था कि उधर नवद्वीप में, अंतरद्वीप में महाप्रभु ने जन्म लिया है।
इसके पहले अद्वैत आचार्य ने बहुत प्रचार किया था, हरिदास ठाकुर ने और अद्वैत आचार्य ने बहुत लोगों को हरिनाम देकर भक्त बनाने का प्रयास किया था। लेकिन ना ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि महाप्रभु के आने के पहले इतनी बेकार अवस्था थी जितनी आज भी नहीं है। और लोग रेगुलरली कुत्तों का विवाह करते थे, बिल्लियों का विवाह करते थे, वो लोग धूमधाम से, वो भी घोड़ा गाड़ी बैठ के पूरा दूल्हा दुल्हन लेके आते थे, कुत्ता बिल्ली का विवाह करते थे। वो भी ब्राह्मण लोग साल में एक बार भी ग्रहण के बिना कभी भगवान का नाम लेते नहीं थे, ब्राह्मण वृंद। ऐसे बहुत भयंकर वर्णन दिया है। और उन लोगों को हरिदास ठाकुर ने, अद्वैत आचार्य ने बहुत बहुत प्रचार करने का कोशिश किया, लेकिन कभी वो सुधरे ही नहीं। तो अद्वैत आचार्य जैसे महानुभाव, सदाशिव महाविष्णु के अवतार है, वो भी फेल हो गए, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए। तो एक भक्तों का एक अच्छा स्वभाव है जो आप लोगों का भी होना चाहिए। वो ना नित्य शास्त्र पढ़ते हैं। आप में से रोज शास्त्र कौन पढ़ते हैं बताइए? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 5 मिनट को ना हो, रोज शास्त्र पढ़िए। जो शास्त्र पढ़ता है ना, उसका चित्त जो है वो भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। और जो केवल कथा सुनता है और खाली सुनने में रहता है और पढ़ता कुछ नहीं है, जब संकट आता है ना, सबसे पहले भक्ति छोड़कर वो भाग जाता है, क्योंकि उसका फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन शास्त्र से बनता है, उसके ऊपर भजन होता है। खाली भजन करते रहेंगे और फाउंडेशन नहीं होगा तो बिल्डिंग गिरेगी आपको एक दिन। इसलिए एक श्लोक क्यों ना हो, 5 मिनट एक पन्ना क्यों ना हो, जरूर एक किताब खोलकर पढ़ना। आप भक्ति के जीवन में दृढ़ हो जाएंगे और स्थिर हो जाएंगे, कभी आपको हिला नहीं पाएगा कोई भी संकट। तो रोज शास्त्र पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई में उनको एक बार पता चला कि अगर कोई व्यक्ति शालिग्राम शिला लेकर उसको गंगा जमुना जल, कोई नदी का जल और चंदन और तुलसी देकर पुकारेगा आर्त होकर, तो भगवान उसको सुन लेते हैं। तो उसने सब कुछ प्रचार छोड़ दिया और गंगा किनारे शांतिपुर में शालिग्राम शिला लेकर बैठ गए। गंगा जल, चंदन, तुलसी, इससे सेवा करते करते पुकारना शुरू कर दिया भगवान को। भगवान अभी आपके बिना अभी कोई तार नहीं सकता इनको, भगवान आप आ जाओ, कहाँ हो आप, प्लीज कम, आपको ही आना पड़ेगा, अभी आपके आने के बिना इनका कोई उद्धार नहीं कर सकता है, अभी आपको ही आना पड़ेगा। तो एक भजन है जो नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, तव कृपा बोले पाई चैतन्य निताई। तव कृपा मतलब अद्वैत आचार्य की कृपा से चैतन्य निताय प्राप्त हुए हमको। क्योंकि महाप्रकाश लीला में जब चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर आए थे, लेकिन महाप्रकाश लीला में उन्होंने सबको दिखाया कि मैं भगवान हूँ और सबको अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन दिलाया। उसमें वो अद्वैतों को, आचार्य को खींच के लेके आते, बोलते मैं सोया था उधर क्षीर सागर में, तुम्हारी आर्त पुकार सुनकर मैं जग गया, याद है आपको, तुम पुकार रहे थे इसलिए मैं नींद से उठकर आया। ऐसे बोल रहे हो, प्रेम से बोल रहे हो। यानी भगवान ने भी उसको सर्टिफिकेट दिया कि तुमने पुकारा इसलिए हम चले आए। देखो सब लोग हंस रहे हैं। हम भी पुकारेंगे तो भी आएंगे, लेकिन वैसे पुकारना चाहिए जैसे उन्होंने पुकारा, असहाय होकर। महाप्रभु जी एक्सेप्ट करते हैं कि तुमने पुकारा इसलिए मैं आया। तो आज हमको अगर चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हैं, किताब में क्यों ना हो, ग्रंथ में क्यों ना हो, कथा में क्यों ना हो, विग्रह के रूप में क्यों ना हो, वो अद्वैत आचार्य की वजह से है। ये खुद महाप्रभु चैतन्य जो आए उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बाकी लोगों को एक्सेप्ट करने की जरूरत क्या है? जिनको पुकारा वो आए और खुद एक्सेप्ट कर रहे। और ये भी आपको लास्ट कहानी बताता हूं मैं, बहुत सारी कहानी है। तो अद्वैत आचार्य से हमको सीखना चाहिए कि कैसे भगवान को पुकारना है, कैसे पुकारना है रो रो के, ये अद्वैत आचार्य से सीखना चाहिए। और शांतिपुर उनका एक्चुअली घर था। वैसे उन्होंने वो इतने कैसे ना, उनका लाइफ इतना भगवान के इर्द गिर्द सेंटर था ना। शांतिपुर में घर है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु घर के बाजू में एक घर बनाया अद्वैत भवन, एकदम ऐसे एक फरलांग भी नहीं है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। गदाधर पंडित ने भी अपना घर बनाया, गदाधर भवन, उसके बाजू बाजू में। क्या भाव है उसका? जीवन
वही होना चाहिए जहां भगवान होते हैं, या तो भाव से, या तो शरीर से, या मन से, तन से, सेवा से, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में। जीवन वही केंद्रित होना चाहिए जहां भगवान होते हैं। और कहीं भी आपने उसको केंद्र बनाया किसी भी चीज को, तो वो चीज जब सरकेगी ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्खलित हो जाएगी, यानी अपने स्थान से पदच्युत हो जाएगी। वो चीज जब फिसल जाएगी, आप भी उसके साथ फिसल जाओगे। जिस चीज को आपने पकड़ा है, अगर वो अस्थिर है तो आप भी अस्थिर है, जिस चीज को आपने पकड़ा है वो स्थिर है तो आप भी स्थिर हो। सिंपल लॉजिक है ना इसमें। तो इन्होंने अपना जीवन का सेंटर भगवान को बनाया, जहां भगवान गए वहीं उसके पीछे 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 आ गए। सेवा भी उनको वही करनी है। वो ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण उधर आए थे ना, वो हाय हाय करने वाले, वो उधर ही बस गए। भगवान को ही देखना था, कुछ देखना नहीं। बोलते लाइफ में अभी कुछ नहीं, रोटी मांग के खाऊंगा और तुम्हारी बाल लीला देखूंगा। तो ये अद्वैत आचार्य के शांतिपुर के घर पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों मिलकर लोगों को कृष्ण प्रेम कैसे दिया जाए, इसके बारे में चर्चा करते थे अद्वैत आचार्य के साथ। शांतिपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि छह गोस्वामी तो दामोदर मंदिर में यहाँ पर बैठते थे, उसके पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बैठते थे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे, टू डिस्कस हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट लव ऑफ गॉड, इंड्यूस पीपल टू लव गॉड। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, अद्वैत आचार्य के घर पे ना अभी भी वो संप्रदाय से या फैमिली लाइन से पुजारी रहते, तो वो प्रभुपाद जी के जाने के कुछ समय बाद में इस्कॉन मंदिर में आए, उन्होंने कहानी बताई जो आज सुनना बहुत जरूरी है। वो कहानी है कि वो कहते हैं कि वो इस्कॉन मंदिर में आए और भक्तों से मिले और बताया कि मैं ना अद्वैत आचार्य के घर का मैं पुजारी हूँ, पीढ़ी जात। तो मेरे यहाँ पर ना एक सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ गृहस्थ जो है, वो मैं जब जवान था तभी वो आता था और एकांत में बाजू में बैठकर अद्वैत आचार्य के मंदिर में बैठकर भजन करता था। भजन का मतलब गाता नहीं था, भजन का मतलब जप कर रहे। और सदैव उसके आंखों में कुछ समय के बाद में आंसू बहते थे, फिर शांत, फिर आंसू बहते थे, फिर शांत, ऐसे। तो वो भी पुजारी देखकर उनको कुतूहल था कि कौन है ये बिजी, बट उनका एकांत भजन करने का भाव देखकर कभी उसको डिस्टर्ब करने का दिल नहीं हुआ कि भाई उसको जाके पूछा आप कौन हो। इतना अगर भक्ति भजन में जप में अगर मग्न है तो व्हाई शुड आई डिस्टर्ब आस्किंग हु आर यू, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या पढ़े हो, व्हाट इज द नीड। आ रहा है, भजन कर रहा है, तो वो आनंदित था। फिर ऐसे वो बहुत बार आते थे, बहुत बार। और आप कभी गए होंगे शांतिपुर तो आपको देखेंगे वहां पर ना अद्वैत आचार्य की मूर्ति है मेन मंदिर में, उसको हम प्रणाम करते हैं और फिर बैठते इधर उधर कथा करते हैं। तो कुछ समय के बाद में, बहुत समय आने के बाद में, एक दिन एक सैफरन गेहुआ वस्त्र पहन के व्यक्ति आया और वहीं बैठकर जप करने लगा और वैसे रोने लगा। उनको आश्चर्य हो गया कौन है ये। तो वो पास में गए तो पता चला कि तो वही व्यक्ति है। तो पहले व्हाइट ड्रेस में आता था, वो सन्यास ड्रेस में आने लगा। तब उन्हें धाड़स किया उनको पूछने का कि कौन हो आप। तो उन्होंने कहा मैं भक्तिवेदांत स्वामी हूँ, मेरा अभी भी सन्यास हुआ है। और तो फिर उन्हें धाड़स किया कि आप यहाँ पर इतने सालों से देख रहा हूँ आप आके रोते हो, आप क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा मैं एक ही बात से रो रहा हूँ कि मुझे मेरे गुरु महाराज इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने एक आज्ञा दी है, तो बहुत डिफिकल्ट है। पश्चिम देश में जाकर, इसको कभी कृष्ण का पता नहीं है, ऐसे लोगों को जाकर कृष्ण भक्ति प्रेम देना है, बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। और मुझे पता है कि मेरे लिए मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे करना है क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है। मैं यशस्वी हो जाऊं न हो जाऊं, लेकिन करना तो है। लेकिन कैसे करूं, इसलिए मैं यहाँ पर जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आकर बैठकर आपके साथ यानी अद्वैत आचार्य के साथ में चर्चा करते थे कैसे प्रेम बांटना है, मैं यहाँ पर आकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा कृपा करो मुझके ऊपर, तो मैं भी कुछ बोलूँ वहाँ जाकर, उनको प्रेम दे दूँ भगवान का। पता नहीं, मेरे पास तो है नहीं कृष्ण प्रेम, लेकिन कोशिश तो करना है क्योंकि आज्ञा तो मिली मुझे, बहुत डिफिकल्ट आ गया है। इसलिए ना
मैं यहाँ पर आके रोता हूँ कि कैसे करूँ कैसे करूँ। अभी ना आपने मुझे इस बार इस समय इससे बोला है, पूछा है कि अभी मुझे, मैं वो नवद्वीप कहाँ है, शांतिपुर कहाँ है, कोलकाता के पास में ना, तो संन्यास लेकर वो उधर गए, रो रो कर पुकारा उन्होंने और इनसे बातचीत हुई। बोले अभी मेरा बुक हो गया है कार्गो शिप में, कोलकाता में मुझे वो बोट जलदूत में बोर्ड करना है। और ना बहुत रोए वो, और वो पुजारी को बोले प्लीज प्रे फॉर मी, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। बांग्ला में बोला होगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, इन पर उनकी कृपा मुझपर हो जाए ताकि मैं कुछ कर सकूं। सा रोकर उनके चरण छुए पुजारी के। पुजारी बहुत उस समय जवान थे, ये तो बुजुर्ग थे। बोले गिड़गिड़ा कर विनती कर रहे हैं, आप अद्वैत आचार्य के पुरोहित हो, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दो। तो ये भी गदगद हो गए उनका भाव देखकर, चले गए। फिर मेरे को संपर्क नहीं, अभी क्या है, उस समय तो कुछ का ईमेल फोन कुछ था नहीं, संपर्क टूट गया। उसके ना कुछ साल के बाद, मे बी 1 और 2 ईयर्स के बाद, विदेशी लोग वहां पे आने लगे शांतिपुर में। वो डांस कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, तिलक लगा के, धोती कुर्ता साड़ी पहन के सब डांस कर रहे हैं, गोरे भक्त लोग, और किताब दे रहे सबको, तो मैगजीन दे रहे। तो इनको भी दिख दिया मैगजीन, बैक टू गॉडेड। तूने देखा खोल के, ऐसा फ्रंट इनर पेज में उसी व्यक्ति का फोटो था जो रो रो के गिड़गिड़ा के आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे उधर। बोले तो यही है, मतलब वो अपने कार्य में सफल हो गए, ही बिकेम सक्सेसफुल। वहां जाके उन्होंने गोरे लोगों को परिवर्तित करके भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया। तो शांतिपुर में आके, शांतिपुर अभी भी गांव है भैया, आज भी शहर नहीं है, कलकत्ता शहर है, ढाका शहर है, लेकिन शांतिपुर शहर नहीं है। नवद्वीप तो अभी भी गांव है। इतने बीच गांव में आकर डांस कर रहे हैं, तो समझ गए कि ये प्रभुपाद जी यशस्वी हो गए। तो वो मैगजीन लेके वो ढूंढते ढूंढते इस्कॉन के मंदिर में गए और ये सारी कहानी उन लोगों को बताई उन्होंने। ऐसा है अद्वैत आचार्य, श्रील प्रभुपाद, इनकी लीला। तो कैसा है ना, ये प्रार्थना का बल है। प्रार्थना तब होती है जब दिल में ना तीव्र इच्छा होती है। प्रार्थना कब होती है? लोग बोलते हैं प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, ऐसी प्रार्थना नहीं होती है। तो दिल से लगना चाहिए कि आई वांट टू प्रे फॉर यू और प्रे फॉर हर, व्हाटएवर, तब वो सुनी जाती है प्रार्थना। और प्रार्थना कैसी होती है? प्रार्थना का एक गुण है, दूसरों के लिए की हुई प्रार्थना बहुत फास्ट सुनती है, वो अपनी भी सुनती है, लेकिन अपना है ना, वो स्वार्थ है उसके अंदर, तो थोड़ा देर से सुनती है। लेकिन आपने की हुई प्रार्थना किसी के लिए की होगी तो वो जल्दी सुनी जाती है, और दूसरों ने आपके लिए की हुई प्रार्थना वो भी जल्दी सुनी जाती है। इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे के लिए प्रे करना चाहिए। यू कैन अवॉइड प्रेइंग फॉर योरसेल्फ, टेल यू प्रे फॉर मी, आई प्रे फॉर यू, दोनों का उसमें हित है। और प्रार्थना में लेकिन बहुत बल है। प्रार्थना में भगवान को खींचने का और वश करने का बल है। इसलिए यहां पर केवल जप मत करो, यहां पर पुकारो। एक है हरिनाम संकीर्तन, लेकिन हरिनाम संकीर्तन का एक और नाम है, सुनना है आपको? सुनना है? एक नाम है आर्तनाद। आर्तनाद, एक कीर्तन ऐसा होगा ना तो आर्तनाद ये है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हरिनाम संकीर्तन इज आर्तनाद, जिस कीर्तन में आर्त भाव से भगवान को पुकारा जाता है। नाद यानी स्वर, नाद यानी एक साउंड का एक संस्कृत नाम है नाद, नाद ब्रह्म, भगवान का नाम को नाद ब्रह्म कहते हैं। तो हरिनाम संकीर्तन आर्तनाद होना चाहिए, तो भगवान भी पिघल जाना चाहिए उससे, भगवान को रहा नहीं जाना चाहिए। भले 4 घंटे में 2 मिनट आप गाएंगे, 2 मिनट भी काफी है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति है ना, 4 घंटे में 2 मिनट में भी वो आपके 2 मिनट के लिए हो गए ना, तो 4 घंटे के लिए भी आपके हो जाएंगे। उनको एक ही बार आपको वश करना है, जिंदगी बार बार वश करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे जैसे नहीं है, उनको एक बार ही जीत लिया आपने तो जिंदगी भर आपके बने रहेंगे। इसलिए हमारा जीवन सर्वथा धन्य है।
हर प्रकार से धन्य है। क्यों धन्य है? देखो, हमको भगवान के नाम का परिचय हुआ है, हमको चैतन्य महाप्रभु का परिचय हुआ है, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, हाँ और कौन, गदाधर पंडित, ये सब लोग हमारे कनेक्शन में है। 6 गोस्वामी हमारे कनेक्शन में है। बरसाना, वृंदावन हम जानते हैं। भागवत से हमारा परिचय है, भगवद गीता से हमारा परिचय हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन इन सबको समझने वाले प्रामाणिक, निस्वार्थ, सेल्फलेस डिवोटीज भी आपके संपर्क में है। ये दुनिया में कौन सेल्फिश नहीं है बताओ? एवरीबॉडी इज सेल्फिश। एक भक्त ऐसा होता है जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर सकता है। आपको डाउट भी हो जाएगा, इतनी क्यों सेवा कर रहा है, कुछ ना कुछ मन में होगा उसके। ऐसा आपका माइंड जो है ना, कंडीशन माइंड आपको सोचने को मजबूर करेगा, क्यों इतना मेरे पीछे पड़ा है वो, इतना क्यों। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता है, वो निस्वार्थ ही करता है। तो ऐसे निस्वार्थ भक्तों की, सिंपल है, कोई महाराज, कोई महामंडलेश्वर नहीं है, वो सब सिंपल है, माता जी, प्रभु जी, सब सिंपल है, लेकिन वो आपके संपर्क में है। इससे बड़ा भाग्य जीवन में कोई नहीं। और से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणयी भक्ति संगे, ऐसे भक्तों के साथ में एक साथ सेवा करना, एक साथ भजन करना, एक साथ दर्शन करना, एक साथ कथा सुनने का जो भाग्य है ना, वो परम परम भाग्य है। अकेला भी कर सकते हो, लेकिन सबके संग में बैठकर जब आप ये सब करते हो तो आपका भाग्य परम 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 भाग्य स्थिति में है। वो किसी भी दक्षिणा देकर आप चुका नहीं सकते उसको। तो क्यों ना हम अपनी चेतना को ऐसे बनाएं कि एक ही टाइम सब बटोर ले। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। तो आइए, मैं आप सबके लिए गुरुदेव के चरणों में, संतों के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको अपना बना लें, अपना बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।